फ्रेंड्स, मैं राज स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं आज पोस्ट ऑफिस के जीडीएस के भर्ती के बारे में, जो कि कुछ ही दिन पहले वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 10/2/2025 से और ये चलेगा 3/3/2025 तक के। और कुल पद है 21,413। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप कैंडिडेट कॉर्नर वाले ऑप्शन में जाके ये सारी डिटेल्स देख पाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फी पेमेंट। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे आके, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से आके रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या है सारी जानकारी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नोटिस जारी हुआ है ये 7/2/2025 को और फॉर्म 10 तारीख से ही भरना चालू हो चुके हैं। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये सेपरेट उसकी नोटिफिकेशन में लिंक दी गई है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। देन बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडिट करेक्शन विंडो की। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 10/2/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 3/3/2025 तक के। देन बात करते हैं करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो क्या है? जैसे कि आप इस बीच में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और कुछ गलतियां हो गई, जैसे नाम में या फिर कुछ मार्क में या फिर कोई भी, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और कोई गलती हो जाती है तो आप इस डेट के बीच में, जो कि है 6/3/2025 से लेकर 8/3/2025, इसके बीच में आप वो गलती करेक्ट कर सकते हैं। देन बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका यह मतलब है कि जो जीडीएस अभी ज्वाइन होंगे या फिर जिसके लिए अभी भर्ती निकली है, वो जो पोस्ट ऑफिस के रेगुलर एम्प्लॉय है उनसे अलग है। उनसे अलग है, इसका मतलब ये है कि उनके लिए जो उनके रूल्स है वो सेपरेट है जीडीएस के लिए, क्योंकि इनकी नौकरी भी अलग ही है। अलग इन द सेंस कि उनके लिए उनको सिर्फ 4 और काम करना है, रूरल एरियाज में काम करना है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। सारी चीजें जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो एम्प्लॉय है उनसे अलग होता है। वो हम आगे बात करेंगे कि कैसे अलग होता है, क्या अलग होता है और क्यों अलग होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रामीण डाक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020, इस रूल के हिसाब से सारे जो कंडीशंस है वो इस वैकेंसी पे लागू होते हैं। हम आपको बताएंगे आगे कि क्या रूल्स है इसके, कैसी जॉब है, सारी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। आप निश्चिंत बैठे, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। देन बात करते हैं बीपीएम की। बीपीएम यानी क्या? ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्या होती है इसकी जॉब प्रोफाइल? हम बात करते जैसे बीपीएम है। बीपीएम यानी बीपीएम को सीधा सीधा ऑफिस में बैठना है। ऑफिस यानी इनको रूरल एरियाज में ऑफिस मिलता है। रूरल एरियाज में जैसे आईपीबीबी, पीओएसबी, इन सब के ट्रांजेक्शन लाइक बैंक के समान आपको काम करना है, जिसमें कि डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब सारे काम आपको करना है। बीपीएम का काम सिर्फ ऑफिस के ऑफिस में है, इसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर इंश्योरेंस वगैरह ये सब सारी चीज, जो चीजें बैंक में होती है वही सब चीजें बीपीएम को करना है 8 to 12 o'clock के बीच में। देन ये सारी अदर वही काम है जो बताया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है, जैसे कि बोले सिंगल हैंडेड भी हो, डबल हैंडेड भी हो। इसका मतलब ये है कि एक ऑफिस में एक आदमी रहेगा कि 2 आदमी रहेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई ऑफिस में सिंगल पर्सन का ही काम है, यानी सिंगल हैंडेड बीओ है, तो वहां पे सिर्फ बीपीएम ही रहेगा। बीपीएम को ही ऑफिस का काम करना है, साथ में जो डाक का काम है, लेटर डिलीवरी वगैरह, वो भी बीपीएम को करना है। उनको डबल ड्यूटी अलाउंस से मिल जाता है, जो कि होता है 2000 रुपीज। देन बात करते हैं एबीपीएम की। तो एबीपीएम का मेनली यही काम होता है कि जो डाक आती है, डाक यानी कि जो लेटर्स, पार्सल्स, इनको डिलीवर करना, ये मेन काम होता है एबीपीएम का। देन असिस्ट करना बीपीएम को, ऑफिस में जो भी बीपीएम काम करते हैं उनको मदद करना उनके काम में। देन छोटे मोटे काम जो बीपीएम उनको बताए। देन बात करते हैं डाक सेवक की। डाक सेवक का काम ऐसा है, आप समझ लीजिए कि एक टाइप की एबीपीएम ही है, क्योंकि इनको भी सेम ही काम करना है एबीपीएम के समान। हालांकि कुछ तरीके से काम डिफरेंट हो सकता है,
जो कि इनके सीनियर पे डिपेंड करता है, जो कि इनको बताए। बस इसमें कंडीशन ये है कि इनको सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस या फिर ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, यहाँ पे इनको नौकरी मिल सकती है। लेकिन एबीपीएम और बीपीएम की बात करें तो उनको सिर्फ रूरल एरियाज में यानी ब्रांच ऑफिस में नौकरी मिलेंगी। देन बात करते हैं इनके एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस की। तो ये कुछ डिफरेंट होता है अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से। जैसे बाकी का बेसिक पे होता है अदर एम्प्लॉयज के लिए, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, वैसा इनका टीआरसीए होता है। टीआरसीए मतलब टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस, जो कि आप देख पा रहे होंगे बीपीएम के लिए 12,000 एंड एबीपीएम के लिए 10,000। इसके साथ में आपको डीए भी मिलता है। साथ में कुछ और अलाउंसेस होते हैं जैसे ऑफिस मेंटेनिंग अलाउंस, साइकिलिंग अलाउंस और कुछ भी और सारे छोटे मोटे अलाउंस मिलते हैं। आप ये समझिए कि सैलरी कैसे बनती है। सपोज कीजिए जैसे अभी आप ज्वाइन करते हैं, तो आप जैसे बीपीएम ज्वाइन करते हैं एज अ बीपीएम, तो आपका टीआरसी होगा 12,000। देन एज पर अभी जो डीए चल रहा है अब वो 50%, तो अप्रोक्स पकड़ लीजिए 6,000। अगर 6,000 और ये 12,000 को जोड़ा जाए तो होती है सैलरी 18,000। और उसके साथ में कुछ अदर अलाउंसेस, ऐसी सैलरी आपकी चली जाती है 18 टू 20,000 के बीच में। और एक कंडीशन ऐसी भी होती है, अगर आप बीपीएम हो और आप सिंगल हैंडेड बीओ में काम कर रहे हो, तो आपको एक डबल ड्यूटी अलाउंस मिलता है जो कि होता है 2,000 रुपीज अप्रोक्स। अगर ये कंडीशन उन्हीं के लिए लागू होती है जहाँ पे सिंगल हैंडेड बीओ में अगर आपको काम मिलता है तभी। बाकी एबीपीएम की बात करें तो उनका भी सेम है, 10,000 उनका भी टीआरसी है। देन उस पे डीए, इनकी भी सैलरी और अप्रोक्स अप्रोक्स बोला जाए तो 16-17 हजार रुपये बन जाती है। हालांकि सोचा जाए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से तो सैलरी बहुत कम लगता है, लेकिन सैलरी कम नहीं है क्योंकि उस हिसाब से काम भी बहुत कम है। क्योंकि आपको सिर्फ 4 घंटे ही काम करना है। जैसे 8 बजे से 12 बजे तक ही ऑफिस ऑफिस का समय होता है, उसमें भी आप यानी जो जनरल होता है वो बता रहे हैं 9 से 12 यानी 3 घंटे का ही काम होता है। उस हिसाब से जो 20,000 गवर्नमेंट पे कर रही है वो बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को आगे चल के पढ़ाई करना है उनके पास उनके लिए बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि साथ में पढ़ाई और साथ में कुछ अपनी आमदनी भी आती रहती है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे 4-5 घंटे तो सुबह मॉर्निंग के समय में जॉब कर लिए और बाकी समय वो अपनी कुछ पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। देन एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 साल से 40 साल के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। देन कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे नो रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। देन पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स। जिस भी आप कंडीशन से बिलोंग करते हैं आप वो देख सकते हैं। देन बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें कुछ ज़्यादा एजुकेशन मंगा नहीं है, एजुकेशन सिर्फ आप अगर 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि आप जिस भी रीजन से अप्लाई करोगे उस रीजन से आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज जैसे मराठी कोंकणी आना चाहिए। या फिर जैसे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां से आपकी वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। दो कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करें जैसे कि अदर क्वालिफिकेशंस, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आना चाहिए। साइकिलिंग इसलिए बोला गया है जैसे सपोज कीजिए आप अगर एबीपीएम लगते हैं तो आपको लेटर डिलीवरी करना पड़ेगा, तो लेटर डिलीवरी के लिए एज अ साइकिलिंग का आपको अलाउंस मिलता है, इसीलिए साइकिलिंग यहाँ पे नेसेसरी दिया है। देन आगे बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट लगेंगी जो कि बेस्ड होंगी आपके 10th के परसेंटेज पे। जितने भी आपके 10th में परसेंटेज है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट लगेंगी, उसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी एग्जाम होने वाली नहीं है, ना ही आपको कोई फॉर्म भरना है अलग से, ना कोई पेपर देना है। वन टाइम वन फॉर्म अप्लाई करना है, सीधा मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि आपको एक बात पता नहीं होंगी तो हम बता दें, इसमें सिंगल लिस्ट नहीं लगती, इसमें 5-6 लिस्ट तक लग जाती है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है, जैसे कि अभी आप अप्लाई करेंगे कुछ 3-4 महीनों के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी। देन आगे बात करें
जैसे एक ग्रेड की बात करें, जैसे आप 10th में आपको ग्रेड मिलता है A1 A2, उसके बेसिस पे आपको ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं। वही ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो भी मार्क्स आपके बनते हैं उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। हालांकि इसका आपको काम नहीं है, आपको अप्लाई कर देना है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। जैसा अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, जैसे कि मार्कशीट, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। अगर ट्रांसजेंडर, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये उन्हीं के लिए है जो इसमें आते हैं। बात करते हैं मेडिकल की, तो इसमें सेपरेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेडिकल होता नहीं है। इसीलिए आपको अपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हेल्थ सेंटर से सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो कि आपको डीवी के समय प्रोड्यूस करना है। देन बात करते हैं ज्वाइनिंग की। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाती है तो उसके 30 दिनों के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएंगी। ज्वाइनिंग प्रोसेस के बीच में आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। वो 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद आपको तुरंत ही ज्वाइनिंग दे दी जाएंगी। ये बोला गया है कि अगर सपोज कीजिए मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो उसके 30 दिन के बाद, यानी अप्रोक्स 1 मंथ, उसके बाद किसी और को वो पोस्ट दे दी जाएंगी। हमने आपको बताया भी थे कि इसमें 3-4 लिस्ट लग जाती है। जैसा कि आप 30 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं देते रिजल्ट लगने के बाद, तो वो सीट आपकी कैंसिल करके किसी और को दे दी जाएंगी। ये कंडीशन में बोला गया है कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। और ये है मेन बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी ज्वाइनिंग बहुत फास्ट होती है। ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा भी है कि 30/6/2025 के बाद कोई भी लिस्ट नहीं लगेगी और 30/6/25 तक के सारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। बात करते हैं पेमेंट ऑफ फी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर और वुमेन्स, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जैसे कोई जनरल ओबीसी से बिलोंग करता है उनको 100 रुपीज़ फीस है। बहुत नॉमिनल फी रखी गई है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर। इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे करें अप्लाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपलोड होती ही नहीं, क्योंकि उसका साइज सही से आप एडिट करते नहीं। उसके लिए हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि कैसे कैसे आपको एडिट करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है जैसे कि आप उसमें एडिट कर सकते हैं। देन हम बोले थे कि लोकल लैंग्वेज के बारे में, कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा गया है, आप अगर आंध्रा से है तो आपको तेलुगु आना चाहिए, आसाम से है तो आसामीज, बंगाली, बोडो। ये अदर अदर स्टेट की लोकल लैंग्वेजेस है, जो कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये थी लैंग्वेज की बात। देन आगे बात करें तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। जैसे अभी आप ज्वाइनिंग हो जाती है तो उस समय आपको इन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो अभी आप, जैसे अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसी डेट में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आगे फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कि इसलिए अभी ही बनवा ले फॉर्म भरने से पहले। अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप सारी डिटेल अच्छे से पढ़ पाएंगे और फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ भी लें। यही थी इन्फॉर्मेशन जो देना चाहते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।